नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी के शेयर के बारे में, जिसको हम HALB कहते हैं। और दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी आज 11 अगस्त के दिन, तब अभी तक जो है मार्केट अभी क्लोज़ नहीं हुई है। थोड़ा सा टाइम है मार्केट क्लोज़ होने में। और जैसे कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज जो है स्टॉक में एक थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली। फिर एक बुल रन यहाँ पर आया। उसके बाद जो फिर यहाँ पर जो है एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है और लगातार स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और साफ दिखाई दे रहा है इसकी क्लोजिंग भी जो है थोड़ा सा हमें नीचे ही देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसका कारण दोस्तों एक ये भी हो सकता है, आज के दिन एक गिरावट जो भी आई है, कल यानी 12 अगस्त के दिन इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट आने वाले हैं। तो रिजल्ट से पहले दोस्तों एक प्रॉफिट बुकिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुकी है। अब देखना होगा कल का दिन कैसा होगा, इसका रिजल्ट किस तरीके का निकल कर आता है। रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए कौन से प्रॉफिट बुकिंग के लिए लेवल है, लॉन्ग टर्म में हमारे क्या टारगेट्स हैं। अगर रिजल्ट अच्छा ही नहीं आया तो गिरावट में हम कहाँ पर इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, यानी कि हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ पर है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक बार इसके नज़र डाल लेते हैं हम इसके मार्केट कैप पर। ऑलमोस्ट देख सकते हैं दोस्तों आप, 3 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप होने ही वाला है। फेस वैल्यू इसकी 5 है, आपको पता ही होगा। 2 साल पहले करीब करीब इसका स्टॉक का स्प्लिट हुआ था। और इसके अगर प्रॉफिट की अगर हम बात करें दोस्तों, जब मार्च के क्वार्टर का रिजल्ट आया था अभी जो है इसमें, तो कंपनी को 3,977 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर हमें आता हुआ देखने को मिला था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर्स के रिजल्ट के मुकाबले प्रॉफिट काफ़ी शानदार बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला था। अब देखते हैं दोस्तों, कल के दिन जो प्रॉफिट है इसी लेवल के आसपास आता है, इससे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा या घटता हुआ देखने को मिलेगा। कल इसका रिजल्ट जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और पूरे मार्केट को इसके रिजल्ट का इंतजार भी रहने वाला है। वहीं अगर इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग देखें, यानी कि सरकार की होल्डिंग, तो 71% है दोस्तों। वहीं FIs की भी इसके अंदर हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 12% हमें देखने को मिल रही है। अब जरा इसके चार्ट पर हम चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसका जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है दोस्तों, सबसे पहला वो है 5,500 का। अब 5,500 तक के टारगेट के लिए इसमें बने रह सकते हैं अगर आपने करंट लेवल पर यानी आज के दिन खरीदारी कर लिया तो, या फिर निचले लेवल पर भी अगर आपने खरीदारी कर रखी नीचे के लेवल्स पर भी, तो कम से कम 5,500 तक के टारगेट के लिए आपको रुकना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा और भी लंबे बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, मतलब 3 से 5 साल तक अगर आप स्टॉक में बने रहते हैं तो 5,500 प्लस से भी ज़्यादा ही टारगेट निकाल कर आपको देगा। कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, स्टॉक में फ़िलहाल के लिए इतना पोटेंशियल हमें दिखाई देता है कि ये लॉन्ग टर्म में, वेरी लॉन्ग टर्म में 10,000 का आंकड़ा भी टच कर सकता है, इतना पोटेंशियल स्टॉक के अंदर है। लेकिन दोस्तों, हम इतने बड़े टारगेट के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हम 5,500 के टारगेट को ध्यान में रखकर ही अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में इसमें बात करने वाले हैं अभी। तो 5,500 के टारगेट के लिए इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं दोस्तों। अब ज़रा इसमें हम अपने इंपॉर्टेंट डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट लेवल के लिए बात कर लेते हैं। हमारे सपोर्ट लेवल दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, नीचे में 4,200, ऊपर में 4,445, ये दोनों सपोर्ट लेवल मिलकर हमारा डिमांड जोन क्रिएट कर रहे हैं। और जो हमारा पहला सपोर्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं पिछले कुछ सेशन से जो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है बार बार, और ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी देने की कोशिश कर रहा है। इस टॉप का जो मतलब इस सपोर्ट का जो अभी तक ब्रेकडाउन हमें देखने को नहीं मिला है। और वहीं ऊपर में रेजिस्टेंस देखें, यानी कि सेलिंग जोन, जिसको प्रॉफिट बुकिंग जोन भी कहते हैं, वो है 4,890 से लेकर 5,131। ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल मिलकर हमारे सेलिंग जोन क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आज की कैंडल अगर हम देखें तो ऊपर से पूरी खाली हो चुकी है, एक इन्वर्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है सपोर्ट के ऊपर। अगर इसका रिजल्ट दोस्तों कल हमें थोड़ा सा अच्छा देखने को नहीं मिलता, प्रॉफिट हमें प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले जो प्रॉफिट इस बार थोड़ा घटता हुआ हमें देखने को मिलेगा, तो हो सकता है इसमें एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो हमारा सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर हमारे एक तो SL भी लगे हुए हैं। सेलर को ऐसे में बहाना मिल जाएगा सबके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने का, और धीरे धीरे इसको ट्रिगर आउट करते हुए सबके स्टॉप लॉस को 4,200 का जो हमारा सपोर्ट है दूसरा, इसके पास लाने की कोशिश करेगा। तो जब भी अपने सपोर्ट के पास आएगा दोस्तों, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर बनाकर दे देगा, मान लीजिए कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर बना के दे देता है, तो हम इसके लो को मार्क करेंगे और 5 से 10 सेशन वेट करेंगे। क्या यहाँ पर जो कैंडलस्टिक, जो भी कैंडल बन रही है चाहे वो किसी भी तरीके की हो, यहाँ से सपोर्ट लेकर इसके लो से अगर ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है इसमें बुल रन स्टार्ट हो सकता है। तब हम यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे कम से कम 5,500 के टारगेट के लिए। और अगर दोस्तों जो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बना है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके लो का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है कैंडल्स की, तो कुछ 15-20 पॉइंट या फिर 40, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट नीचे, यहाँ पर फिर हम अपने सपोर्ट एक लाइन मार्क करेंगे अपने लो से, और वहाँ से देखेंगे क्या हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। और फिर जो सेम स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, उसी स्ट्रेटेजी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर वहाँ से स्टॉक में हम अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे। हालांकि 4,200 के नीचे के दोस्तों
4000 का साइकोलॉजिकल नंबर है दोस्तों, तो आप 4000 के नंबर को भी ध्यान में रख सकते हैं। अगर 4200 का भी अगर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो 4000 के लेवल के आसपास डेफिनेटली हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर बुलिश ही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों रिजल्ट अगर इसका अच्छा हमें देखने को मिल गया, यानी कि अच्छा रिजल्ट निकल कर आ गया, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी ने बाइंग साइड में पोजीशन बना रखी है तो वो कहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं दोस्तों? या तो वो 4675 इस लेवल के आसपास अपने जो है प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको टारगेट ऊपर तक लेके जाने यानी रेजिस्टेंस लेवल तक, तो अपने स्टॉप लॉस को जरूर लगा के रखिएगा ताकि आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। ये शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए दोस्तों टारगेट, अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होना ही होना है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार आ जाता है, अपने रेजिस्टेंस के पास चला जाता है जो कि ऊपर की तरफ है दोस्तों हमारा 4890। तो जैसे ही अपनी सेलिंग जोन के अंदर एंटर करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमें बहुत ही सावधानी से यहाँ पर ट्रेड करना होगा, स्पेशली शॉर्ट टर्म वालों को। अगर इस लेवल पर अगर कोई बाइंग सेलिंग साइड में पोजीशन बनाना चाहता है तो दोस्तों उनको वेट करना पड़ेगा किस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने को मिल रहा है, यानी कि छोटा मोटा आप इसको इन्वर्टेड हैमर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप कह सकते हैं। इस कैंडल्स का जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न दोबारा अगर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है सेलिंग जोन में, तो हम इसके हाई को मार्क करेंगे ऐसे, और इससे 5-10 पॉइंट अपने ऊपर ऐसा लगा के रखेंगे और इसमें हम सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। और हम कहाँ तक कर सकते हैं दोस्तों? अगर बीच में अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न में दिखाई दे रहा है इसी रेंज के आसपास, तो हमारा पहला टारगेट जो हमारा रेजिस्टेंस है नीचे में, ये हमारा पहला टारगेट होगा। और इसके नीचे अगर आपको टारगेट बढ़ाने होंगे तो अपने स्टॉप लॉस को आप धीरे धीरे ट्रेल करते चलिए जैसे जैसे आप अपने टारगेट्स को बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों ये बात हो गई यहाँ पर सेलिंग साइड की। और बाइंग साइड के लिए मैंने आपको नीचे में बता दिया है कैसे हमें बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है। तो दोस्तों जो लेवल्स मैंने आपको बताए, इन लेवल्स को आप जरूर नोट करके रखिएगा, ये फ्यूचर में ट्रेडिंग करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे स्टॉक के अंदर। और जो मैंने टारगेट बताए आपको लॉन्ग टर्म के लिए, उस टारगेट के हिसाब से आप इसमें अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनाएं। हालांकि सपोर्ट पर चलने लग रहा है, इस लेवल पर भी अगर किसी ने बाइंग साइड में पोजीशन बना ली है तो बहुत ही अच्छा लेवल है दोस्तों, कोई चिंता की बात नहीं होगी अगर थोड़ी बहुत सेलिंग इसके अंदर आ गई। लेकिन सेलिंग के बाद इसमें दोबारा से हमें बाइंग साइड में पोजीशन बनती हुई देखने को मिलेंगी और एक बुल रन दोबारा से स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।